Good afternoon to all. Welcome to my channel ATSI Institute. I hope all you are fine. तो चलिए DU ने अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस दे दी है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो हमारे यूजी या पीजी के एग्जाम्स है, चाहे हमारे रेगुलर स्टूडेंट है या एसओएल या एमसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉपर हमें एक गाइडलाइंस मिल चुकी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी गाइडलाइन समझाऊंगा, तो आप इसको एंड तक अच्छे से समझिए और देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसके हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट जो है गाइडलाइंस पॉलिसी रिलेटेड विद ग्रेडिंग रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर / टर्म या ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसीवेब एंड एसओएल इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एज वन टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20। तो ये जो नोटिफिकेशन है आपके जो है यूजी और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है, चाहे आपके रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसी वेब के हो, चाहे वो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं। जो कोविड-19 के कारण जो एग्जाम से रिलेटेड उनके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रही है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉपर नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या क्या इसके अंदर गिवन है। आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो ये हमारा जो है थर्ड ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है कि उनके जो एग्जाम है 1 जुलाई से स्टार्ट होने, और जो उनके लिए नोटिफिकेशन आया था वो हमारा क्या आया था 14 मई को आया था। तो चाहे वो हमारे फाइनल सेमेस्टर के या हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी डेट शीट मिल चुकी है उनको। बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम कराना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर करने वो जरूरी है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, पेन और पेपर को क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके लिए अडॉप्ट किया गया ग्रेडिंग सिस्टम या प्रमोशन सिस्टम। तो प्रमोशन सिस्टम के बारे में जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है वो आपको दी है नीचे। फर्स्ट आप पॉइंट देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर द ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल इवोल्यूशन, assignment based evaluation adopted by the university, college, faculty, center, however applicable, and the remaining 50% mark can be awarded on the basis of performance in the previous semester term year only। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एक तरह से रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके 50% मार्क्स तो क्या होंगे, हमारे असाइनमेंट के बेसिस पे होंगे, और जो हमारे 50% मार्क होंगे उनके परफॉर्मेंस जो प्रीवियस सेमेस्टर है, ये टर्म्स या ईयर है। ये इन्फॉर्मेशन आप मान के चलिए रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जो हमारी एनसी वेब है और जो एसओएल है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी आगे की बने, उसको हम आगे देखते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस हैविंग नो मार्क इन प्रीवियस सेमेस्टर टर्म ईयर शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 100% असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जिन्होंने प्रीवियस ना तो उनका कोई सेमेस्टर है, टर्म है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे, चाहे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए, या जिनके प्रीवियस कोई एग्जाम नहीं हुए, तो उनका जो है एक असाइनमेंट के बेसिस पे क्या किया जाएगा, उनका इवोल्यूशन किया जाएगा। जो हमारे एनसीयूएफ के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, 100% असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन किया जाएगा उनका। मतलब है कि आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको आपने सबमिट करना है, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा आपके, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है ग्रेडिंग ऑफ द सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ यूजी एंड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ पीजी कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ असाइनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अंडर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, चाहे आप फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आपके एग्जाम पहले हो चुके हैं, तो उस केस में आपके 50% मार्क्स तो क्या होंगे, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे होंगे, और जो 50% है वो क्या होंगे, आपके असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हमारे सेकेंड ईयर के एग्जाम में, और या सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गिवन है। उसके अलावा जिन बच्चों का अभी तक कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, चाहे वो हमारे फर्स्ट
ईयर के स्टूडेंट है तो उनको क्या करना होगा, 100% एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको उन्होंने क्या करना है, सबमिट करना है। सेकेंड पॉइंट जो है, ऑल दीज स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर असाइनमेंट एज पर शेड्यूल नोटिफाइड बाय द SOL एंड वेब। मतलब ये है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फोर्थ सेमेस्टर के, तो उन्हें क्या करना है, एक जो असाइनमेंट मिलेगा उनको एक जो पीरियड दिया जाएगा, शेड्यूल नोटिफाइड टाइम दिया जाएगा, उसी के अंदर उन्होंने क्या करना है, उसको सबमिट करना है। अब अगला हमारा थर्ड पॉइंट है, कहता है कि शेड्यूल कैलेंडर गाइडलाइंस फॉर द असाइनमेंट एंड बेस इवैल्यूएशन शैल बी डिसाइडेड बाय द SOL फॉर SOL स्टूडेंट। मतलब क्या है कि जो हमारे SOL के स्टूडेंट्स हैं उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है SOL का, या NCVEB के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हेड डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कब आपको शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल होगा असाइनमेंट का, उसका कैलेंडर गाइडलाइंस कितना आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो प्रॉपर डिटेल आपको कुछ दिन में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। अब हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है, क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवोल्यूशन शैल बी बाइलिंगुअल वेरिएबल एप्लीकेबल। इसका मतलब ये है कि आपको जो है, आप एग्जाम जो है आपके असाइनमेंट होंगे वो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो भी आपने चूज किया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फिफ्थ, स्टूडेंट शैल सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन द पोर्टल नोटिफाइड एंड कम्युनिकेटेड बाय SOL एंड NCVEB। मतलब है कि जिस वेबसाइट से आपको बोला जाएगा, जिस पोर्टल से आपको बोला जाएगा कि आपने अपलोड करने असाइनमेंट, वहीं आप क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सिक्स पॉइंट हमारा ये, असाइनमेंट बाय स्टूडेंट शैल बी एक्सेप्टेड विद द डिफाइंड पीरियड विच शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर थ्रू ईमेल ऑन ई एड्रेस एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल टू द ऑफिस ऑफ SOL एंड NCVEB। मतलब ये कि जो भी आपके पास उनका ई रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ई मोड है, उसके थ्रू आपको असाइनमेंट मिलेगा और उसको आपने एक फिक्स पीरियड टाइम के अंदर क्या करना है, उसको सबमिट करना है DO को या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी। सेवंथ पॉइंट है हमारा, द डिसीजन टू अलाउ दोज स्टूडेंट हु कुड नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड शैल बी कम्युनिकेटेड बाय द बिगिनिंग ऑफ अगस्त 2020 and accordingly all such left out students shall have to submit their examination form to avail one more chance for the same। अगर किसी कारण कोई स्टूडेंट जो है टाइम पे अपने जो है असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाता, तो उनको अगस्त में क्या किया जाएगा, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, बात की जाएगी और उनको एक और चांस दिया जाएगा अगस्त में, जिसमें अपने असाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, ये कहता है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर में अगर किसी बच्चे की बैक आई है या कोई बच्चा फेल हुआ है तो उसको भी इसी ईयर में अभी एग्जाम देना होगा, और अगर वो इस ईयर में किसी पेपर में रह जाता है, बैक आ जाती है, ER आती है, तो उस केस में क्या करेगा, वो नेक्स्ट ईयर में एज पर शेड्यूल एग्जाम देगा, चाहे वो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे, वो DU डिसाइड करेगा आपका किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे। 9 पॉइंट कहता है हमारा, ऑल दीज स्टूडेंट्स शैल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड इन सक्सीडिंग ईयर। अगर जो आपको ग्रेड मिले उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको सक्सीडिंग जो ईयर है नेक्स्ट ईयर, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करके दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। ये जो हमारा नोट दिया हुआ है, हमारे एक्स स्टूडेंट है, चाहे हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जिन्होंने थर्ड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट में बैक है, तो उनको तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जो हमारे 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं वो उन्हें देना ही पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SOL ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर सेमेस्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन CBSE मोड ऑफ स्टडी फॉर एकेडमिक 2000 सेशन 2019-20। तो ये जो है हमारा वो है हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि हमारे एग्जाम होंगे नहीं होंगे, अभी तक तो हुए नहीं है। तो उस केस में जो है हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन होगा वो 100% बेस्ड होगा असाइनमेंट के ऊपर। उनके जो असाइनमेंट्स है उसी के बेसिस पे उनके मार्क्स या ग्रेड डिसाइड किए जाएंगे, और वो भी कितना 100%, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्जाम नहीं हुए। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही कहता है। सेकंड यही है, स्टूडेंट शैल बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकंड सेमेस्टर सेपरेटली। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे वो अलग है, सेकंड सेमेस्टर के अलग है, आप ये जानते हो। तो दोनों के जो आपके असाइनमेंट है अलग अलग आएंगे और उनके बेसिस पे सेपरेट क्या मिलेगी, आपको ग्रेडिंग मिलेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल सच रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ग्रेड एज पर CBSE
रूल एप्लीकेबल। तो उसका मतलब यही है हमारा कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ग्रेड सिस्टम के बेसिस पे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है अगर उनके एरियर आ जाते हैं, ईआर आती है किसी सब्जेक्ट में, मतलब एसेंशियल रिपीट या बैक बोल सकते हो आप, तो वो जो है अपने एग्जाम दे सकते हैं जनवरी 2021 में या मई जून में। अगर उनका ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर का मतलब हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो उसके आपके एग्जाम होंगे जनवरी 2021 में। और अगर आपके इवन सेमेस्टर है जैसे सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, तो उस केस में आपके अगर कोई बैक आती है किसी बच्चे की तो वो उसके एग्जाम देगा मई या जून में। हमारा और जो हमारा नेक्स्ट नोट है उसमें यही बोला गया कि जो हमारे सेकंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट जो एक तरीके से मान लीजिए थर्ड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं मगर उनके किसी सब्जेक्ट में बैक है, चाहे वो एसओएल के या एनसीएफ के, उनके एग्जाम एज पर शेड्यूल हमारे ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे। और बाकी जो है हमारा लास्ट पॉइंट में जो गिवन है कि ऑल अदर रिलेवेंट एक्टिविटी रिलेटेड विद इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट dissertation shall be applicable as per notification issued by examination branch on 13/5/2020। मतलब क्या है कि आपको हर इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है, चाहे कोई असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल वर्क, फील्ड वर्क, जो है ये प्रॉपर जो है आपको कुछ दिन के अंदर क्या की जाएगी, नोटिफाइड कर दी जाएगी। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी यूनिवर्सिटी की उसमें आपको मिल जाएगी। और जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम देना जरूरी है, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है 1 जुलाई से। तो इसकी समरी ले दे के ये बनती है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के जिनके एग्जाम रह रहे थे, उनका 100% असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम होगा। उसी के बेसिस पे उनका ग्रेडिंग या रिजल्ट आएगा आगे जाके। जो हमारे सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके आपके 50% तो आपके प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स है उनके बेसिस पे लिया जाएगा और 50% आपको क्या दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा। और जो हमारा थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके क्या होंगे, ओपन बुक एग्जामिनेशन होंगे, जो उससे रिलेटेड डेट शीट आपको मिल चुकी है। तो समरी यही कहती है हमारी कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे। आगे अगर कोई भी नई न्यूज या नई नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल मैं आपके संग शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।